हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सबको विदित है, नोन है कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, कल रिलीज किया गया है कि ठीक है 29 तारीख को। ये क्या एक्चुअली बजट से एक दिन पहले आता है, पर उन्होंने क्या है 2-3 दिन पहले ही क्या है बजट से रिलीज कर दिया, क्योंकि बजट क्या है हमारा संडे को आने वाला है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इकोनॉमिक सर्वे का जो इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, महत्व होता है, वो आरएएस, पीएसआई, आईएएस वगैरह के लिए कितना है, ठीक है, कितना है, क्लियर है। तो आज के वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि कितना हमें इंपॉर्टेंस है, कितना हमें पढ़ना है और क्या हमारे लिए जरूरी है। अगर हम आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरएस और पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्या अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सेंटर का इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन गवर्नमेंट का यानी केंद्रीय सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है। दूसरी चीज कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें दी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम ये बात कर लेते हैं कि आपको क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे जो उन्होंने रिलीज किया है, इशू किया है, वो क्या है, पहले क्या है 2 वॉल्यूम्स में हुआ करता था। क्या 2 वॉल्यूम्स, एक वॉल्यूम बाद में आता था और एक वॉल्यूम पहले आता था। तो इस बार उन्होंने क्या दोनों वॉल्यूम्स को इकट्ठा कर दिया है। क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया है। जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने क्या कहा कि दोनों वॉल्यूम्स को हम इकट्ठा कर देते हैं तो एक ही साथ उस वॉल्यूम में आ जाते हैं। तो ये करीब क्या है कि 740 पेज का है आपके पास ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर, 740 पेजेस से क्या आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा इकोनॉमिक सर्वे ना तो आपको पढ़ना होता है, ठीक है, और ना आपको जरूरत है और ना आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसी के अंदर बैठे रहेंगे तो बाकी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो इसके अंदर सिर्फ क्या है, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको करनी है। क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको करनी है कि इकोनॉमिक सर्वे में इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी होती है। क्या, तो 2 तरीके से आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, एक तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां जो हम आज बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ बात कर रहे हैं आरएएस लेवल तक की। ठीक है, अगर आप आईएएस की बात करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे आपको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसमें आरएस वाली तो होगा ही होगा, लेकिन जब आईएएस लेवल पर जाएंगे तब उस इकोनॉमिक सर्वे का कितना आपके लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है तो हम वहां अलग से देखेंगे। क्या देखेंगे, हम यहां बात कर रहे हैं केवल और केवल आरएस लेवल तक। ठीक है, अगर हम आरएस लेवल तक जाते हैं तो सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स जितने भी हमारे स्टेट में हो रहे हैं, राज्य में हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। तो हमें बात करनी है कि आरएस लेवल तक इकोनॉमिक सर्वे हमको कितना पढ़ना है। जिस इकोनॉमिक सर्वे की हम बात कर रहे हैं, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे की, और ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको बोलते हैं सर्वे। क्या बोलते हैं, सर्वे। और जो राजस्थान का आता है उसको बोलते हैं रिव्यू। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिव्यू बोलते हैं। तो उसमें थोड़ा सा एक टर्मिनोलॉजी या टर्म में या शब्द में डिफरेंस होता है, तो यहां आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करेंगे केवल और केवल आरएएस तक के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो हो जाती हैं कि हमारा जो इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, और अगर हम राजस्थान इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करें और राजस्थान इकोनॉमी की बात करें, तो वहां पर क्या है, एक चीज आती है या एक टर्म आती है या एक चीज आपको पढ़नी होती है। ठीक है, इश्यूज। ठीक है, यानी एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित कौन से इश्यूज हैं, ठीक है, मुद्दे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित यानी उद्योग जो हमारे हैं उनसे संबंधित कौन से मुद्दे हैं, और अगर सेवा क्षेत्र है तो उनसे संबंधित कौन से मुद्दे हैं, या और कोई भी अर्थव्यवस्था में कोई मुद्दे हैं, तो वो चीजें क्या है आपको बेसिकली स्टडी करनी है। कहां से, इस इकोनॉमिक रिव्यू सर्वे से। ठीक है, पूरा सारा इकोनॉमिक सर्वे आपको नहीं पढ़ना है। और दूसरी चीज, जो इतना बड़ा इकोनॉमिक सर्वे है उसको आपको देखना भी नहीं है। ठीक है, आप उसे देखिए ही मत। क्यों, क्योंकि आप वो पहले ही क्या है, इतना बड़ा है कि आपको वैसे क्या लगेगा कि ठीक है बोझ हो जाएगा कि इतना बड़ा हम पढ़ेंगे कैसे। तो जितना आपको इकोनॉमिक सर्वे दिया जाए, ठीक है, क्लियर, इकोनॉमिक सर्वे दिया जाए आपको सिर्फ क्या उतना ही पढ़ना है जितना आपको। और ये इकोनॉमिक सर्वे किस तरह से करवाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 2 तरह से होगा। एक तो यूट्यूब पर होगा, ठीक है, वहां पर क्या है, हम इकोनॉमिक सर्वे के मेन चीजें जो हमारे लिए जरूरी हैं, किसके लिए, किस एग्जाम के लिए, आरएस के लिए, पीएसआई के लिए। ठीक है, अगर इन 2 एग्जाम्स को हमने कवर कर लिया, तो बाकी सारे एग्जाम्स के लिए वो क्या अपने आप कवर हो जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। तो दो तरह से काम करेंगे, एक तो यूट्यूब पे हम इसे पढ़ेंगे और एक क्या करेंगे, आपको क्या है जो क्रक्स मिल जाएगा इसका, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, वो शॉर्ट में मिल जाएंगी आपको। तो वो ही चीज क्या है आपको कवर करनी है, उससे बाहर अगर कुछ आता है, ठीक है, पहली बात तो आएगा नहीं, और आएगा तो फिर वो इतना डीपली आएगा कि उसके कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो पहली बात तो ये होगी कि आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना कैसे क्या है। तो हमें सिर्फ क्या है, जब हम आरएस की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, आरएस की बात करेंगे, तो हम यहाँ सिर्फ क्या है उन इश्यूज को ही लेंगे, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित कौन सा इश्यू है और से संबंधित कौन सा इश्यू है, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीजें क्या है हमें राजस्थान की इकोनॉमी में भी करना है, ठीक है, राजस्थान की इकोनॉमी में भी करना है। और राजस्थान की इकोनॉमी में जब करना है तो राजस्थान का जो इको रिव्यू होगा उसे हमें क्या है डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर क्या है जो स्कीम्स का डेटा हमें मिलेगा, ठीक है, स्कीम्स का डेटा, गवर्नमेंट का जो कोई भी नया गवर्नमेंट नवाचार कर रही है और कर रही है तो उसका डेटा हमें वहां से, तो वो हमें ज्यादा डीपली पढ़ना है। और इसको हमें क्या है सिर्फ किस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है, ठीक है, इश्यूज और जो बेसिक हमें जो मेन डेटा है, ठीक है, उसी को क्या है हमें कवर करना है। जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं जो इंडिया का है, हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे हैं, और राजस्थान का सर्वे भी 10 एक दिन में आपके पास बजट के साथ में मिल जाएगा, क्योंकि बजट सेशन, ठीक है, जो बजट का जो सेशन है वो राजस्थान असेंबली का जो है विधानसभा का है वो स्टार्ट हो चुका है, और 2 दिन पहले जो अब राज्यपाल का अभिभाषण भी हो चुका है उसके अंदर, तो वो बजट सेशन चल रहा है, क्या तो उसमें भी क्या होगा कि इकोनॉमिक रिव्यू आएगा और बजट आएगा, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और यहां पर क्या है रिव्यू के साथ में हमें क्या है बजट को भी कवर करना है, ठीक है, जो यूनियन बजट यानी केंद्रीय बजट जो आ रहा है, संघीय बजट जो आ रहा है 1 तारीख को, उसको भी क्या है 1 फरवरी को, हालांकि संडे है लेकिन फिर भी उस दिन क्या है बजट लाया जा रहा है, ठीक है, बजट क्या है लाया जा रहा है। चाहते तो वो आज भी बजट ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आज फ्राइडे के दिन, लेकिन वो 1 फरवरी को क्या है बजट ला रहे हैं, ताकि ये स्टेपुलेटेड रहे कि बजट किस दिन आएगा, 1 फरवरी को ही आएगा, मतलब डेट में कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। तो ये चीजें उसमें रहेंगी। अब यहां पर आपको क्या जो भी चीजें होंगी वो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि कुछ जो कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है, जब आप इको सर्वे में पढ़ लेंगे, ठीक है, जब आप इकोनॉमिक सर्वे में उसे ले लेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में उसे पढ़ लेंगे, तो आपको रिव्यू में इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम रिव्यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको ये चीजें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आप सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा कि वो सिद्धांत क्या है, किस तरह से, तो वो सारी चीजें आपके कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तरीका होगा आपके इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने का। आपको इतना बड़ा सर्वे आपको ना तो खरीदना है ना उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि मान लीजिए कोई 20 पेज का कोई चैप्टर है, तो उसके अंदर सिर्फ उस चैप्टर में से 5 या 7% जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपके लिए, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेट करके हम बात करेंगे, तो वो क्या है सिर्फ आपको क्रक्स उठाना है, और वो क्रक्स आप नहीं ले पाएंगे, आपको दिया जाएगा तो आप कर, वैसे ये मैं नहीं कह रहा आप नहीं सकते, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अगर आप डिटरमिन्ड है कि आपको उस पूरे इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ के काम करना है तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन उससे क्या है आपका टाइम जो होगा वो दूसरी जगह जो आप यूटिलाइज कर सकते थे वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि हम आपको शॉर्ट में क्या है जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम आरएस लेवल के लिए होंगी, तो वो क्या है हम यहाँ काम करेंगे। अगर आप आईएएस के स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या है एक सेपरेट चैनल पर क्या है आप यूट्यूब चैनल पर आपको वो उस डिटेल में क्या है इकोनॉमिक सर्वे को हम हैंडल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ उतना ही इकोनॉमिक सर्वे हैंडल करेंगे जितनी हमें आरएस और पीएसआई लेवल तक के लिए क्या है जरूरत है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था कि भी आपको बताना था कि हम जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको किस तरह से क्या है कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।